हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट की हमारी पहली टाइप देखी थी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसी सेकंड वीडियो में हम लोग इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, जो है कि हमारे पास स्विच केसेस है। बेसिकली इसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट हम लोग थोड़े केसेस बना लेते हैं जिसके हेल्प पे जिसकी मदद से हम लोग काफ़ी इजीली हम लोग अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना सकते हैं। बेसिकली स्विच केस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि स्विच केस में हमारे जो राउंड ब्रेसेस हैं वो कम से कम खुलते हैं। सॉरी, कर्ली ब्रेसेस तो कम से कम खुलते हैं, तो हमारे कोड में एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो हमारे एक कोड में रहने के बाद दूसरे दूसरे स्टेटमेंट कोई चेक नहीं करता, सिर्फ वो पहली स्टेटमेंट ही चेक करता है। इसलिए हमारे कोड में एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है स्विच केस में इफ एल्स के मुकाबले। लेकिन इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते लॉजिकल, कोई सा भी लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हो गया, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी कोई लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगेन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सही है, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका बेसिकली सिंटैक्स समझेंगे स्विच केस का। स्विच केस में बेसिकली हम लोग कोई से भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं, जो हम लोग डे लेके सी आउट एंटर नंबर, एंटर नंबर, हमने यूज़र से नंबर ले लिया, स्विच। अब हम लोग सिंपली ये को अगर हम लोग स्विच पे बना देंगे, इसका सिर्फ एक ब्रेसेस खुलेगा। इफ़ अगर यूज़र जो नंबर वन जो है उस पर हमारा बैक एंड करेगा, सॉरी वन प्रेस करेगा, तो वन में हम लोगों का ये खुल जाएगा। नहीं तो केस टू में हम लोग का यूज़र का ये खुल जाना चाहिए। बेसिकली अभी केस वन जो है, केस वन ये नहीं है कि हमेशा नंबरिंग से ही स्टार्ट होगा। केस वन ये इनपुट की वैल्यू है जो यूज़र इनपुट करेगा। अगर यूज़र कुछ भी इनपुट करे जाए, अगर यूज़र टू इनपुट करते तो हमारा ये रन होगा। अगर कुछ और इनपुट कोई ऐसी वैल्यू करता है जो हमने असाइन नहीं करी है, जिस पे तो हम लोग इसके लिए ये यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट फिर कोलन। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेट में हम लोग कॉलन यूज़ कर रहे हैं, सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग करने के बाद हम लोग सिंपली ये कोई सी भी टाइप लिख देते हैं, सी आउट हेलो। यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट दिस इज सेकंड, सी आउट। बेसिकली अब देखें, अब हमारी ये स्टेटमेंट बन गई है। अब इसको हम लोग सिंपली रन करके देखते हैं। यूज़र ने नंबर एंटर किया, यूज़र से हमने नंबर एंटर किया जाए 100, सेलेक्ट बिटवीन वन से टू हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंडीशन में हमारा एंटर हो रहा है, अब हम लोग यही नंबर हम लोग दोबारा रन करते हैं इसको, सॉरी दोबारा रन करें। हमने नंबर डाला वन, हेलो वन में हमने हेलो की स्टेटमेंट प्रिंट कराई थी। अब इसको सेम सिमिलर टू पे जाके देख लेते हैं। टू पे जाएगा, दिस इज सेकंड। अच्छा, इसकी एक और हम लोग को चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ब्रेक यहाँ पे लगाया। अब आप बोलेंगे क्यों लगाया। अगर हम लोग इसको सिंपली कमेंट आउट कर लेते हैं, जितने भी ब्रेक्स हैं सारे सिर्फ केस रहने देते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे इसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। जैसे कि हम लोग सिर्फ केस वन में अगर अभी हम लोग जाते हैं, ये हम लोग को हेलो के साथ दिस इज सेकंड वगैरह सब कुछ ये हमें प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि बेसिकली हम इस केस में एंटर तो हो गए और इस केस को कंप्लीट करके हम फर्दर बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट तो इस चीज़ का है ना। इसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को ब्रेक लगाना लाजमी है कि हम लोग इस पॉइंट के बाद ये स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक ले रहे हैं, इसमें हम लोग को फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। तो ये ब्रेक लगाने का बेसिकली ये मेथड है। अच्छा, जैसे कि हम लोग ये कर लेते हैं, इसको अब हम लोग किसी कैरेक्टर के लिए लेते हैं। इसको हम लोग इंटीजर है ए, इसको हम लोग कैर बना देते हैं, एंटर चार्ज एंड ए, एंटर ए। जैसे कि अब अगर हमारा एंटर कोई से भी एक करेक्टर डाले, जैसे कि यूज़र हमारा डालता है ये करेक्टर, तो आप लोग को पता होगा हमेशा सिंगल कॉमा में आता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और जैसे अगर यूज़र हमारा बी डाल देता है बी, तो हमारा ये है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं।
अब जी ये रन होता हो रहा है हमारा। जैसे ही ये रन होएगा तो हम लोग इसको मज़ीद फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं इस पे। एंटर नंबर, हाँ हम अब आ गया। अब जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ ए। ए में हमारा प्रेस हो गया हेलो। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर बी प्रेस करता हूँ मैं। बी प्रेस करने में दिस इज सेकंड हमारा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना ही इसका वो समझ आया होगा। अब इसमें हम लोग मरते थोड़े इसमें फर्दर प्रोसेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। जैसे कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और हम लोग वो नंबर यूज़र को बताएंगे कि वो इनपुट है, कि वो जो इनपुट है वो हमारा इवन है या ऑड है। तो इवन इनपुट लेने के लिए पहले हम लोग को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट ए नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोगों को यूज़र से इसका लेना है इनपुट। एंटर नंबर, इसके बाद हमने सीन ले लिया। अब स्विच में हम लोग चले जाएंगे स्विच केस में। अब स्विच केस में इसकी हम लोग को लॉजिक समझनी है। इफ ए परसेंट टू मॉड्यूलस टू का तो आप लोगों को पता है क्या फंक्शन है। तो इसका हम लोग केस दो खुलेंगे, केस वन खुलेगा इसका। अब केस टू इसका खुलेगा, सॉरी केस टू नहीं, केस हमारा जीरो खुलेगा। बेसिकली केस वन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में है, सही है। अभी हमने यहाँ पे कोई वो डिक्लेयर नहीं करी है। फिर परसेंट टू इज इक्वल इक्वल जीरो, देन इफ ए परसेंट टू हमारा इक्वल इक्वल हो गया जीरो, देन हमारा ये हम लोग को यहाँ पे जैसे हम लोग को सी आउट इवन सी आउट हम लोग को इवन यहाँ पे प्रिंट करा दे। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पे जाके ऑड। अब ये हम देख लेंगे। अभी हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब इस केस में तो यूज़र हम खुद ही है। हम लोग ऐड एंटर करते हैं 50। 50 पे हमें इवन शो कर रहा है। अब हम लोग कोई सा भी फर्दर 51 शो कर देते हैं। 51 पे ऑड शो कर रहा है। अच्छा, ऑड कंडीशन हम लोग को लगाना इतनी लाजमी नहीं थी, क्योंकि ट्रू की कंडीशन तो हमें लगाना लाजमी थी। और ट्रू हो रहा है तो हमें ये, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप कर सकते हैं जो कि ज़्यादा आसान है। अगर हम लोग ऑड में जाके हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको ब्रेक लगाए थे। अब आप देखिएगा केस वन, मतलब ये वन मतलब वो वाला वन नहीं है नंबर इनपुट वाला, ये वन है हमारा। हमारा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि अभी हमें ये इस बूल में वैल्यू रिकमेंड वो रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग को देखना है कि ये ट्रू है तो वन होगा, फॉल्स है तो ऑड होगा। अब जैसे कि ये हमारा 51 पे हम लोग चले आते हैं। 51 हमें ऑड शो करा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, हम लोग ये यूज़र से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग यूज़र से लेंगे इनपुट, लेंगे नंबर और इंटीजर लेंगे। अब हम और इसमें बताएंगे यूज़र को कि इनपुट है जो क्या है, वो हमारा इवन है, सॉरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। तो इसके लिए हम लोग वही सिंपली स्विच ए केस डिक्लेयर कर लेंगे। स्विच ए, इसके लिए सिंपली हमारी ये लिखनी होगी स्विच ए इक्वल ग्रेड लेस देन और सॉरी स्विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा होगा वन। तो हमारा ये स्विच केस के अंदर एंटर हो जाएगा। केस वन जो हमें टू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमें केस जीरो जो है हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कंडीशन हमारी जीरो होती है तो हमारा ये तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जीरो से स्मॉल आ रहा है ना। तो इसके लिए अब हम लोग कर लेंगे सिंपली काउट एनी नेगेटिव। तो ये अगर जीरो होगी, अगर हमारी ये ट्रू होती है हमारी कंडीशन, तो ट्रू होने के बाद हमारा फिर एक और वो लगेगा, स्विच केस लगेगा। बेसिकली इस स्विच केस में हम लोग ये देखेंगे, इस स्विच केस में देखेंगे इफ हमारी वैल्यू इज इक्वल इक्वल ज़ीरो।
अब इसके स्विच स्टेटमेंट में चलेगा केस 1। और हम लोग को देख लें एक ब्रेक सिंपली सिर्फ लगाना है। ब्रेक लगाने के लिए हम लोग को सिंपली अब इस हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब हमने यूज़र से इनपुट ले लिया 500। ये हमें सिंपली 500 में पॉजिटिव शो करा रहा है। अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं -950। ये हमें नेगेटिव शो करा रहा है, सही है। अब हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ जीरो इनपुट लेते हैं, फिर इस मजीद क्वेश्चन को देखते हैं इसके। जीरो में हम लोग को वो ये नेगेटिव शो करा रहा है, सही है। सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा ज़ीरो आएगा। ज़ीरो हम लोग को लेंगे तो अब हम ये ज़ीरो से जैसे ही हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे ज़ीरो, तो देन ये shows us to a zero. The logic of this question is basically कि हम लोग स्विच की स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं if a is greater than or and equal to zero, मतलब देन कंडीशन ये ट्रू हो रही है if a जो है हमारा यूज़र से इनपुट लिया फर्स्ट के, जैसे हमने यूज़र से ये ले लिया 70 इनपुट ले लिया। अभी 70 हमारा ए से ग्रेटर है, से जीरो से ग्रेटर है, तो ये हमारा सिंपली ट्रू के केस में एंटर होएगा। ट्रू के केस में एंटर होकर फिर ये हमें एक और स्विच केस चेक करेगा, वैल्यू जीरो के इक्वल तो नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसके ट्रू का केस एंटर होकर जीरो देगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें ये सिंपली यहाँ पे आके पॉजिटिव शो करा देगा। और सिंपली अगर यहाँ ये कंडीशन ही अगर वेरीफाई नहीं हो पा रही, मतलब ये ट्रू हो ही नहीं पा रहा, तो ये फॉल्स की कंडीशन में जाके हमें जीरो पे आ गए। सिंपली इसकी हम लोग की ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, हमें नेगेटिव शो करा रहा है। अब इसकी हम लोग एक और फर्दर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो हम लोग यूज़र से हम लोग अब लेते हैं एंटर नंबर ऑफ डेज। हम लोग यूज़र से एक नंबर ऑफ डेज का एंटर इनपुट लेते हैं, जिसमें हम लोग को यूज़र हम लोग को बताएगा डेज के नाम बताएगा। यूज़र को हम सॉरी डेज के नाम बताएंगे। अभी सिंपली हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे हम लोग कंडीशन कर लेते हैं। सॉरी, अब हम लोग इसके यहाँ पे जाकर हम लोग इसको कर देते हैं 3 4 5 6 10 7। अब डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में अब इफ़ हमारा अगर ये कंडीशन हमारी है सी आउट वन, हमारा यूज़र इनपुट करेगा तो हमारा मंडे शो कराना चाहिए इसको। सिंपली यही कंडीशन है। एक कंडीशन उठा के इधर डाल दी हमने, एक कंडीशन हमने उठा के इधर डाल दी। वीक 7 में एक कंडीशन हमने उठा के इधर डाल दी। केस 6 में एक कंडीशन उठा के हमने इधर डाल दी। केस 5 पे कंडीशन उठा के हमने इधर डाल दी। एक कंडीशन उठा के हमने इधर डाल दी। तो मंडे भी हमारा, मंडे के बाद हमारी हो गई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिन हमारी हो जाएगा संडे। एंटर बिटवीन 1 to 7। अब सिंपली हम लोग ये वाला प्रोग्राम भी रहा कि अपना हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये है कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। हम लोग सिंपली इससे एंटर नंबर ऑफ डेज हमने 9 सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट बिटवीन 1 to 7 से अब हम लोग अगेन इसको नंबर ऑफ डेज लेते हैं। हमने यूजर से ले लिया नंबर ऑफ डेज 1।
मंडे हमें प्रिंट कर आ रहा है। यूजर नंबर ऑफ डेज ले लिया 2 ट्यूसडे। अब ऐसे बीच में से कोई करके देना ताकि मैं वीडियो ज़्यादा ड्रैग ना हो। हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ से हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। 5 में फ्राइडे में बिल्कुल ओके करा है। इसी तरह हमारा ये सारे केस भी हमारे काम कर रहे हैं। अब हम लोग एक और बेसिकली अब यूजर्स हमने यहीं पे इसी स्टेटमेंट में हमने एक वो ले लिया है, एंटर अ नंबर ओनली। अब बेसिकली ये हम लोग का ये यहाँ पे स्ट्रेटजी चल रही है कि हम ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यूजर से 2 नंबर बेसिकली इनपुट लेंगे। हमने बेसिकली यूजर से 2 इनपुट लिए हैं। यूजर से if हमारा ए इस इक्वल इक्वल बी, मतलब ए हमारा जो है वो बी के अगर इक्वल होता है तो हम लोग को वो इसको इक्वल शो करा देना चाहिए और नॉट इक्वल टू शो करा देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली ये ट्रू फॉल्स वाला केस खुल रहा है यहाँ पे। इफ हमारी ये कंडीशन ट्रू है देन इक्वल इसको हमें शो करा दी। इफ हमारी अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये डिफ़ॉल्ट है, हमने सिंपली अभी इसको रन कर लिया है। अब हम देखेंगे हम लोग कोई से भी 2 नंबर यूज करें। एंटर नंबर 1 हमने सेलेक्ट कर लिया 100, सेकेंड 100 ओके। देन ये हमें इक्वल की कंडीशन में शो करा रहा है। अब हम लोग ने सिंपली यहाँ पे आकर मजीद हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमने यूज़र से सेलेक्ट कर लिया 500, सेकेंड 501, ये हमें नॉट इक्वल टू शो करा रहा है। इसी तरीके से हमारी सिंपल सिंपल सी लॉजिक थी। अब हम लोग इसी में सिंपली सा एक देख लेते हैं, एंटर अ ईयर। बेसिकली अब चेक करेंगे यूज़र से कि ये जो है हमारा, अब हमें जो ये दे रहा है ये सही दे रहा है नहीं दे रहा। सारे आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए हैं। ये बेसिकली ये हमारी लीप ईयर की लॉजिक है। अब आप ये देखेंगे सिंपली ये हमारी लीप ईयर की लॉजिक है। अब हमारे क्यों हर 4 साल के बाद एक साल में हमारा लीप ईयर आता है। अब हमारा कोई सा भी जो लीप ईयर है वो हमेशा हमारा 4 का डिविजिबल होता है। अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, नहीं वरना नहीं होगा। जैसे हम लोग को पता है अभी 2022 चल रहा है, 2022, ये लीप ईयर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, नॉट अ लीप ईयर हमें ये शो करा रहा है। अब हम लोग सिंपली अगेन इसको हम लोग चले जाते हैं, जैसे कि हमने 2016 पे चले गए, हमें लीप ईयर शो करा रहा है। फिर 2016 के बाद जैसे हमने 2020 पे आते हैं, ये भी हमें लीप ईयर शो करा रहा है। अब जैसे कि हम लोग किसी ऐसे टच्चे नंबरों पे चले जाते हैं 2011, नॉट अ लीप ईयर। तो आपने ये देखा। अब अच्छा, अब हम लोग सिंपली ये यूज़र से वो लेते हैं, तो एक स्मॉल सा कैलकुलेटर बना देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो काफ़ी। आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं सिंपली। अब हमने ये नंबर 1 एंटर नंबर्स एंड ऑपरेशन। अभी हमने सी लेके बी ले ली, सॉरी सी ले लिया, बी ले लिया। सी लेके हमने कर लिया इसको बी। हम लोग जाते हैं स्विच में जाके हम लोग देखते हैं इफ सी। अब हम सिंपली सी के स्टेटस में घुस जाते हैं। अब सी हमारे पास जो है, बेसिकली सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास होगा केस। हम लोग इसको इंटीजर सॉरी करेक्टर की सूरत में ले रहे हैं तो करेक्टर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग परफॉर्म करवाते हैं।
इफ सी हमारा सिंगल कोट में, हम करेक्टर हमारा सिंगल कोट पे होता है, स्ट्रिंग हमेशा हमारी होती है डबल कोट पे। ये बात हम लोग को याद रखनी है। तो ये सिंगल कोट पे if हमारा सी अगर होता है, यानी कॉलन लगा के हमारा हो गया ब्रेक, देन हम लोग को ये शो करा देगा ए प्लस बी, कंट्रोल जेड, the sum is the sum is a प्लस बी, एंड देन इसके बाद हम लोगों को ये यहाँ पे करा देना है ब्रेक। सॉरी, सिंपल यही करके हम लोगों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे केस माइनस द सब्ट्रैक्शन इज ए माइनस बी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे केस मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, द मल्टीप्लिकेशन इज ए मल्टीप्लाई बाई बी। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग डिवाइड में जाते हैं, द डिवीजन इज ए ओवर बी। अब इसको रन करके देख लेते हैं सिंपली। रनो एंटर नंबर एंड ऑपरेटर, हमने 20 प्लस 60 हमने डाला, दशम में सीटी हमें शो करा रहा है। इसको हम लोग फर्दर थोड़ा मोर अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एंड ऑफ लाइन का फंक्शन लगाए थे। एंड ऑफ लाइन का फंक्शन लगाने का सिंपली इसको रन करके हम लोग अब देखते हैं। इसने हमें बोला एंटर नंबर एंड ऑपरेशन, हमने करा 150 माइनस 90, हमें 60 ये शो करा रहा है सब्ट्रैक्शन। तो सम हम लोग कर लें, एडिशन कर लें, बात तो वैसे एक ही है, हम लोग मजीद फर्दर इसको करके देख लेते हैं। अब हम लोग करते हैं, जिससे हमारा नंबर है 100 डिवाइडेड बाय 40। हमें आंसर ये 2.5 देना चाहिए, लेकिन ये हमें 2 बेसिकली देने का इसका रीज़न सिंपली सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारा आंसर जो है वो है आ रहा है इंटीजर फॉर्म में। अगर अब हम लोग इसको सिंपली फ्लोट ले लें, तो भी हमें ये पॉइंट्स में आंसर शो करेगा, क्योंकि फ्लोट का चल रहे हैं जैसे 150 ओवर 40, 3.75। अब आप देख रहे हैं हम इसकी बेसिकली लॉजिक ये है, अभी हम लोग जो भी इनपुट लिया है हमने पहले इंटीजर में लिए थे, तो इंटीजर के बाद हमें इंटीजर ही रिटर्न कर रहा था। और इंटीजर वैल्यू पॉइंट में इंटीजर वैल्यू पॉइंट्स डेसिमल के बाद की कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करती है, डेसिमल से सिर्फ और सिर्फ पहले की करती है। अभी जैसे कि हम लोग करते हैं 190 माइनस 550, तो ये हमें सब्ट्रैक्शन में अब आया आंसर शुरू आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारा ये छोटी मोटी प्रैक्टिस क्वेश्चन से फिर स्विच स्टेटमेंट के। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी